स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। दुनिया के कई देशों के सामने भूकंप के खतरा यह सोचने को मजबूर कर देता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों के रहने का मकान, ऑफिस, सरकारी कार्यालय या खासकर बच्चों का स्कूल का स्वरूप क्या होना चाहिए, जिससे भूकंप की स्थिति में कम से कम जान माल का नुकसान हो। कैलिफोर्निया के रहने वाले रवि वर्मा इस दिशा में एक नायाब कंस्ट्रक्शन के तरीके को विकसित किया है और इसी तकनीकी से वह कटिहार के दलना गांव में स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं। पूरी तरह क्लाइमेट फ्रेंडली एवं भूकंप रोधी इस तकनीक में 95% बांस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि महज 5% बालू, सीमेंट और अन्य मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस तकनीक से बनाए गए भव्य आलीशान बिल्डिंग टिकाऊ के साथ साथ देखने में मजबूत और खूबसूरत भी होता है। साथ ही ईंट, बालू और अन्य मटेरियल से बने मकान से इसकी कीमत कई गुना कम है और इसे निर्माण के लिए समय भी कम लगता है। बताते चले कि बिहार का यह इलाका भूकंप जोन में आता है। ऐसे में कोसी और सीमांचल में पहली बार क्लाइमेट फ्रेंडली भूकंप रोधी यह तकनीक तेजी से घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। कटिहार में बांस को विशेष विधि से कीड़ा मकोड़ा से बचाने के साथ साथ कई मटेरियल से तैयार किए जा रहे ऐसे मकान से जुड़े तमाम तकनीकी पहलू पर कैलिफोर्निया से आए कटिहार के रवि वर्मा और इस साइट पर काम कर रहे साइट मैनेजर से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। ये जो है क्लाइमेट फ्रेंडली है और अर्थक्वेक प्रूफ है कि अगर अर्थक्वेक हुआ तो अंदर के लोगों को कम से कम डैमेज हो। क्या है इस तकनीक के तहत आप लोग कैसे क्या करते हैं? तो हम अमेरिका, मेरा घर कैलिफोर्निया है, तो वहाँ पे लकड़ी यूज होता है क्योंकि वो भी भूकंप का एरिया है और वहाँ पे हीट और कोल्ड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ पे लकड़ी को बांस से रिप्लेस कर दिए और बांस को केमिकली ट्रीट करने से लकड़ी का लाइफ ज़्यादा होता है, तो बांस का लाइफ भी वही हो गया। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे लकड़ी का शीट रॉक यूज होता था, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। बांस इस इलाके लिए इजी अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट कितना अंतर पड़ता है? तो कॉस्ट का अंतर जो है बहुत, मतलब हमको 20-25 हज़ार का जो एक वॉल हो रहा था ईटा वाला, उसका कॉस्ट आ रहा है 4-5 हज़ार रुपया। तो ये कितना सुरक्षा की दृष्टि से कितना कितना सुरक्षित है? क्योंकि बांस से हम लोगों का सोच है कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन बांस के आधार पर खड़ा है, वो कितना सुरक्षित है, क्या गारंटी है, कितना दिन का? हाँ, तो एक इसमें एजुकेशन का एक कंपोनेंट है कि लोगों को आपके थ्रू जो है आप लोग एजुकेशन दीजिएगा। बांस जो है स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। अब जो है कंक्रीट में स्टील के बजाय बांस काट के डाल रहे हैं अंदर में, वो इतना स्ट्रांग होता है। बांस का एक ही प्रॉब्लम है, उसमें वो लगता है फंगस। उसको केमिकली अगर आप ट्रीट कर दिए तो बांस आपका स्टील जैसा हो गया, अब बहुत लाइट वेट होता है। मैंने यहाँ ईटा और सीमेंट बालू का मिनिमम यूज हुआ है। यहाँ पे ईटा सीमेंट बालू का मिनिमम यूज हुआ है, क्योंकि हम अमेरिका से करवा रहे थे तो इशराफुल और मनोज जी वगैरह का थोड़ा सा डर लग रहा था। हाँ, तो अब धीरे धीरे इनको लग रहा है कि नहीं, ये जो वॉल बना है हमारे स्टाइल से वो एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रांग है ईंट से। अच्छा, ये शायद कोसी और सीमांचल का ये इलाका भूकंप का जोन है। इस इलाके के लिए पहला बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट है। कहाँ से आप, बिहार में और कहीं कहीं है इस तरह का? नहीं, तो मेरा एक दोस्त है थाईलैंड में, उसका बहुत बड़ा सा होटल है, तो वहाँ हम गए थे तो देखे पूरा बांस यूज़ किए थे वो लोग। तो हमको लगा कि हमारा भी बांस का एरिया है, तो हम यहाँ स्टडी करने लगे। तो बोध गया में बहुत बड़ा टेम्पल है जापान का, और जापान में भी भूकंप का एरिया है ना, तो वो लोग भी खूब बांस यूज़ करते हैं। तो वो जो है 2 मंजिला मंदिर है, बाहर से देखिएगा तो लगेगा कि पत्थर का बना हुआ है, वो 100% बांस का है। मेरा नाम है रवि वर्मा, हम कटिहार के रहने वाले हैं। इस इलाके के लिए बिल्कुल नया तकनीक है, पहली बार शायद आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्या अंतर है आम जो दीवार बनाते, छत बनाते, उससे और इससे क्या अंतर है? आम दीवार से ये अंतर है, जो ये भूकंप के टाइम में जो ब्रिक का यूज कम हुआ है, जिससे खतरा जो है नुकसान इंसान को कम होगा, और जो है साउंड का ये साउंड आर पार नहीं हो पाएगा। और सबसे मेन चीज़ है, जो गर्मी के सीज़न में हीट जो है बाहर से ज़्यादा रूम के अंदर होता है, वो चीज़ रूम में नहीं होगा। और जैसे ठंडी के मौसम में भी अगर बाहर में ठंड कम है लेकिन रूम में ज़्यादा ठंड होता है, वो ईंट में ऐसा है, लेकिन इस मैग्नीशियम बोर्ड में ऐसा नहीं होगा। चूँकि 2 लेयर मैग्नीशियम बोर्ड का है, उसके ऊपर जो है बाहर साइड से रबर का एक लेयर मेम्ब्रेन है
और फिर प्लास्टर है। तो इंसुलेशन का 4 लेयर है हमारे पास, जो कि बहुत ही कम मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है रूम के अंदर। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लिए? इसके लिए बांस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बोरिक एसिड और बोरेक्स से ट्रीट किया गया बांस है, जिससे लाइफ स्पेन बढ़ता है बांस का। और दूसरा चीज़ है मैग्नीशियम बोर्ड और रॉकूल, जो 2 मैग्नीशियम बोर्ड के बीच में रॉकूल का यूज करते हैं और अंदर से फिर मैग्नीशियम बोर्ड। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।